एक और सुभाषित है सेम सूक्ति सुधा पाठ में। ये भी तीसरे पाठ का दूसरा श्लोक है। इसका भी मैं आपको मीनिंग बताऊंगी। सबसे पहले श्लोक पढ़ करके बताऊंगी, उसके बाद मीनिंग बताऊंगी। तो विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परम दैवतम विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीनः पशु। ये बार बार विद्या शब्द आते ही लोगों को समझ में आ जाता है कि ये विद्या के ऊपर ही श्लोक है। जो सुभाषित है विद्या के ऊपर है। इसमें विद्या का महत्व बताया गया है। शॉर्ट में बोलेंगे तो जो है एक ज्ञानी व्यक्ति कैसे ज्ञानी व्यक्ति कहाँ पर फल मिलता है उसको, और कैसे वो खुश रहता है, और क्या क्या उसको चीजें मिलती हैं, इसमें वही बताया गया है। बहुत ही सरल है। और ये जो सुभाषित है ये भर्तृहरि ने अपने नीति शतकम में लिखा है, उनका ही ये श्लोक है। बहुत अच्छा सुभाषित इसको कह सकते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम, मतलब जो विद्या है वो इंसान का विशिष्ट रूप है। एक होता है सामान्य रूप, एक होता है विशिष्ट रूप। तो ये विद्या विशिष्ट रूप है। और प्रच्छन्न गुप्तम धनम, ये अत्यंत ही गुप्त धन है। ये जो अत्यंत गुप्त धन है सबके पास नहीं रहता है, बहुत कम लोगों के पास रहता है। अत्यंत गुप्त धन इसको कहते हैं। और विद्या भोग करी यशः सुख करी, मतलब ये जो विद्या है ये भोग करी है, इसको भोग देने वाली कह सकते हैं। मतलब ये भोगदात्री है और यश दात्री है, यश भी देती है। विद्या के माध्यम से हमें यश मिलता है। मान लो हमें कुछ आता है, हमने किसी को बताया, हमने पढ़ाया लिखाया, या हम कहीं पर जाके बहुत विशिष्ट व्याख्यान दे दिए, तो उससे हमारा यश बढ़ता है। तो विद्या जो है यश भी देती है, भोग भी देती है और सुख भी देती है, सुखदात्री। इन सब चीज़ों के बाद हमें सुख मिलता है। और मान लो बहुत पढ़े लिखे लोग बहुत धन अर्जन करते हैं, तो वो भी धन भी सुख लाने में, सुख देने में बहुत महत्व रखता है। तो इसलिए हम विद्या सुखदात्री भी कह सकते हैं कि विद्या जो है सुखदात्री है। और उसके बाद है विद्या गुरूणाम गुरु। ये जो विद्या है ये गुरुओं के भी गुरु है। विद्या को हम गुरुओं के गुरु भी कहते हैं। ये जो है सबसे बड़ा गुरु है विद्या। विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या जो है विदेश में हमारे भाई के समान है। जैसे विदेश में ये भाई बंधुवत काम करते हैं, जैसे हमारा कोई भाई विदेश में हो, वैसे अगर हम विद्यावान हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम नॉलेजेबल हैं, तो वहाँ पर हमें एकदम भाई के जैसा है। विद्या विदेश में बंधु का काम करता है। विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परम दैवतम, ये जो है विदेश में बंधु है और सबसे बड़ी देवता है। इससे बड़ा कोई भगवान नहीं आज तक। सब परम दैवतम, सबसे बड़ा भगवान जो है विद्या है। और विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या जो है राजाओं में पूजित होती है। सभी जगह पर विद्या की पूजा होती है। जो राजा महाराजा, गरीब, हम जैसे सामान्य, सब विद्या की पूजा करते हैं। न तु धनम, धन की पूजा कोई नहीं करता। इसीलिए कहा गया है अंतिम में कि विद्या विहीनः पशु, मतलब जो विद्या से विहीन है, जिसके विहीन मतलब नहीं होना, जिसके पास विद्या नहीं है, जो नॉलेजेबल नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, उसको हम पशु की संज्ञा देते हैं। मतलब जो एक पशु के समान है, बस खा रहे हैं और अपना नित्य क्रिया कर रहे हैं, बस बाकी कुछ भी नहीं। इसमें ये श्लोक में विद्या का महत्व बताया गया, बाकी कुछ भी नहीं है, बस विद्या का कितना महत्व है। इसलिए हमें ज्ञानार्जन करना है। पहले हम ज्ञानार्जन करेंगे, फिर धनार्जन करेंगे। सबसे पहले इसका यही मतलब है कि सब कुछ छोड़ करके विद्या पे अधिकार करो, विद्या अर्जन करो, ज्ञान अर्जन करो, पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो। और कहा भी गया है कि जिसके पास विद्या नहीं रहती उसको एक पशु के समान ही कहा गया है कि पशु है वो, जीता जागता एक पशु है। बस इसमें विद्या के महत्व को बताया गया। बाकी और इसमें कुछ ऐसे
कठिन शब्द हैं, जैसे प्रच्छन्न गुप्तम, इसका मतलब होता है अत्यंत गुप्त धन। और यशः सुखकरी, मतलब यशदात्री और सुखदात्री, सुख देती है हमें विद्या। और विदेश गमने, मतलब विदेश जाने पर। और विद्या परम दैवतम, मतलब ये परम देवता है, मतलब सबसे बड़ी देवता विद्या है। और राजसु पूजते, मतलब राजाओं में पूजी जाती है, पूजी जाने वाली। न तु धनम, मतलब धन की पूजा नहीं होती। और विद्या विहीनः पशु, मतलब जिसके पास विद्या नहीं है, विद्या से विहीन नर जो होते हैं वो पशुवत हैं, इसका यही अर्थ है। इसलिए अपने विद्याधिकारम करो, मतलब विद्या अर्जन करो, सब लोग विद्यावान बनो। अब हम अगले श्लोक पे चलते हैं। अगला श्लोक ये भी भर्तृहरि ने नीति शतकम में ही बताया है, ये भी 4 लाइन के हैं और बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें इसका मीनिंग बहुत शॉर्ट में समझ लेंगे हम, क्योंकि ये जो है बड़े लेवल का है, थोड़े बड़े होने पर समझ में आता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 16-17 साल के ऊपर हो जाते हैं, तो उनको अपने आप ये सब चीज़ें समझने लगती हैं। दुनिया देखते देखते, लोगों को देखते देखते चीज़ें अपने आप समझ में आती। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। भर्तृहरि ने नीति शतकम में बताया है, ये धीर व्यक्ति के बारे में, जो धैर्यवान होते हैं उनके बारे में है। तो कहा गया है, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः न्यायात् पथः प्रविचलन्ति न पदम न धीराः। इसमें नीति निपुण लोग जो होते हैं वो चाहे निंदा करें चाहे स्तुति करें। स्तुति मतलब हमारी जो है बड़ाई करनी, निंदा मतलब हमारी बुराई करनी। और लक्ष्मी धन, लक्ष्मी का मतलब धन संपत्ति जो होती है वो अपनी इच्छानुसार आए या जाए, चाहे जब आए चाहे जब जाए, कोई ये नहीं कि हमारे बहुत धन संपत्ति आती ही रहे। और हमारी मृत्यु जो एकदम सत्य है, मृत्यु सभी की होनी है, वो अभी हो जाए या एक युग के बाद हो, मतलब मृत्यु सद्य हो जाए, अचानक से हो जाए, या बहुत दिनों के बाद हम 100 वर्ष जी के मरे। ये सब जो है धैर्यवान व्यक्ति जो होता है वो अपने न्याय उचित पथ पर चलता है और इन सब की चिंता नहीं करता, और न्याय के पथ पर से एक कदम भी पीछे नहीं हटता। चाहे अभी मृत्यु आ जाए, चाहे हमारे पास पैसे आए न आए, और चाहे अभी हमें अपनी इच्छा अनुसार कभी भी मृत्यु मिल जाए, और चाहे कोई कितनी भी बुराई करे या हमारी कितनी भी बड़ाई कर ले, इन सब से जो न्यायवान व्यक्ति होता है, जो एकदम नीति पे चलने वाला व्यक्ति होता है, धैर्यवान व्यक्ति होता है, वो इन सब के बावजूद भी अपना धैर्य नहीं खोता और एक सत्य के मार्ग पे चलता है। तो कहने का मतलब है कि न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। वो जो न्याय के पद पे चलने वाला व्यक्ति होता है वो अपना एक भी कदम कहीं और नहीं रखता, सीधे अपने मार्ग पे चलते रहता है और सुखी रहता है। तो यहाँ पर जो है एक धीर व्यक्ति के लक्षण बताए हैं कि जो कैसे धीर व्यक्ति जो अपना आचरण करता है, इसका यही अर्थ है। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु, मतलब नीति निपुण लोग जो है चाहे हमारी निंदा करें, निंदन्तु चाहे निंदा करें, और चाहे स्तुवन्तु मतलब स्तुति करें, हमारी बड़ाई करें, प्रार्थना करें। और एक है यथेष्टम। यथेष्टम का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जो हमारी इच्छा होती है। अद्यैव, अद्य मतलब आज, स्वः मतलब कल, परश्वः मतलब परसों। तो इसमें अद्यैव है, तो अद्य मतलब आज ही। मरणमस्तु, मृत्यु हो जाना। और एक शब्द है पथः, पथः मतलब रास्ता, मार्ग, वे। और प्रविचलन्ति मतलब चलना, विचलित न होना, प्रविचलन्ति। पदम न धीराः, धीरा मतलब धैर्यवान, सभी को पता होता है। जो 10वीं 12वीं के बच्चे होते हैं उनको तो धीर व्यक्ति वो
आराम से पता चल जाता है कि धीर कौन होता है। तो आशा करती हूँ ये जो 2 श्लोक है, ये दोनों ही भर्तृहरि ने अपने नीति शतकम बुक है, बहुत अच्छी बुक है और सभी को पढ़नी भी चाहिए मंगवा करके। बहुत सस्ती है और बहुत अच्छी है, 71 रुपीज़ की मिलती है और हर जगह मिल जाती है लगभग। तो नीति शतकम पढ़ने का बहुत लाभ है। उससे क्या होता है, अच्छे अच्छे सुभाषित का संग्रह होता है और जीवन में कैसे जीवन जीना है वो सब बातें हम सीख लेते हैं, और एग्जाम की दृष्टि से भी पढ़ सकते हैं और ज्ञान की दृष्टि से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आए। यदि कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको यथोचित उत्तर देंगे। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुक्ति सुधा। सुक्ति सुधा से मतलब है कि इस पूरे अध्याय में आपको सिर्फ सुक्ति ही मिलेगी, मतलब इसमें कुछ दूसरा नहीं है। सुक्ति, श्लोक, सुभाषित यही मिलेगा। सुक्ति का अर्थ होता है सुवचन, अच्छे वचन, मतलब जो एकदम अच्छा ज्ञानपूर्ण बात हो, जिसके बहुत अर्थ हो, जिसको सुन करके हम कुछ अच्छा सीख लें और एक अच्छे राह पर चलने लगे। जैसे सूक्ति का अर्थ है छोटे छोटे वाक्य जो सुन करके उसके मीनिंग बोल करके हमें ऐसा लगता है कि हाँ हाँ ये बहुत अच्छा है, इसको सुन करके खुश हो गए हम। जैसे सत्यम वद, धर्मम चर, ये सब सूक्तियाँ ही हैं। जैसे ये है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारा शरीर ही सभी धर्मों का साधन है। मौनम सर्वार्थ साधकम, ये सब सूक्तियाँ हैं, छोटी छोटी सूक्तियाँ जो हमारे निजी जिंदगी में काम आती हैं। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सबसे पहला सुभाषित, जो इस पाठ का सबसे पहला सुभाषित है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले सुभाषित बताऊंगी, फिर उसके बाद उसका अर्थ बताऊंगी। तो सबसे पहला सुभाषित जो है, खिन्नम चापि सुभाषितेन रमते स्वीयं मनः सर्वदा। खिन्नं चापि सुभाषितेन रमते स्वीयं मनः सर्वदा। श्रुत्वान्यस्य सुभाषितं खलु मनः श्रोतुं पुनर्वाञ्छति। अज्ञानज्ञानवतो अप्यनेन हि वशु कर्तुं समर्थो भवेत्। कर्तव्यो हि सुभाषितस्य मनुजै रावश्यकः संग्रहः। इसका अर्थ है कि खिन्नम चापी, मतलब हमारा मन कितना भी खिन्न हो, कितने भी हम दुखी रहें, हमें हमेशा सुभाषित सुनने का मन करता है और सुभाषित सुन करके हमारा मन प्रसन्न हो उठता है। रमते, रमते मतलब खुश हो जाना। स्वीयम मनः सर्वदा, सुभाषित सुन करके मन सर्वदा खुश हो जाता है, चाहे कैसा भी सुभाषित हो, और अगर अर्थ समझ गए तो और खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही कहने का मतलब है, खिन्नम चापि सुभाषितेन रमते स्वीयं मनः सर्वदा, हमारा मन जो है हमेशा खुश रहता है सुभाषित को सुनने से। श्रुत्वान्यस्य सुभाषितम खलु, जो ये सुभाषित है इसको एक बार हम सुन लेते हैं, कोई भी सुभाषित हो, जैसे अच्छे वचन जो भी हम एक बार सुनते हैं तो हमें बार बार सुनने का मन करता है। जैसे सत्य के ऊपर हो, अहिंसा के ऊपर हो या धर्म के ऊपर हो, कोई भी हो, तो हमें फिर से सुनने का मन करता है। एक बार हमने सुन लिया, खलु मनः श्रोतुम पुनर्वांछति, पुनर् मतलब फिर से, वांछति मतलब इच्छा होती है सुनने की। क्या? सुभाषित। श्रुत्वान्यस्य सुभाषितम खलु मनः श्रोतुम पुनर्वांछति। दूसरी लाइन है कि एक बार हमने कोई भी सुभाषित सुन लिया तो हमें दूसरी बार उस सुभाषित सुनने का मन करता है। और अज्ञान ज्ञानवतो अप्यनेन, मतलब ये चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, कोई भी हो, मतलब कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, सब लोग, सबको ये सुभाषित जो है ये अपने वशीभूत कर लेती है। मतलब एक बार सुभाषित बोलने पर अज्ञानी व्यक्ति भी कहता है, अरे वाह क्या अच्छा सुभाषित है, बहुत ही मीनिंगफुल है। तो ये जो सुभाषित होता है ये सबको अपने वश में कर लेता है, और करने के बाद हमें मतलब एकदम प्रसन्नता देती है, खुश हो जाते हैं और पुनः पुनः सुनने का मन करता है, फिर से कई बार सुभाषित सुनो। फिर उसके बाद है कर्तव्यो हि सुभाषितस्य मनुजय रावश्यकः संग्रहः, मतलब एक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि कर्तव्य मतलब ड्यूटी होती है कि वो जो अच्छी सुभाषित है उसको, आवश्यक जो सुभाषित है जिसकी हमें निजी जिंदगी में जरूरत पड़ती है, उन सब का संग्रह करे और अपने पास लिख कर रखे। तो ये पहला जो श्लोक है, मतलब जो सुभाषित है,
ये सुभाषित के ऊपर ही है कि मतलब सुभाषित सुन करके हमारा मन कितना भी परेशान हो, कितने भी दुखी हो, प्रसन्न हो जाते हैं। और कैसा भी ज्ञानी व्यक्ति हो, अज्ञानी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, वह सुभाषित सुनने की इच्छा से वशीभूत हो जाता है। मतलब एक बार सुभाषित सुन लिया तो वो फिर से सुनने की उसकी इच्छा होती है। इसीलिए सुभाषित के लिए कहा गया है कि जो भी आवश्यक सुभाषित आपको मिले, जो भी अच्छे वचन मिले, सुवचन मिले, कहीं भी दीवारों पे लिखे हो, रेलवे स्टेशन पे लिखे हो, या कहीं स्कूल में या बड़े बड़े कॉलेज में लिखे रहते हैं, लाइब्रेरी में लिखे रहते हैं, उन सबका संग्रह करके हमें रखना है। तो ये सुभाषित के अर्थ मतलब एक सूक्ति का मीनिंग है। और कैसे सूक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये कहा गया है इसमें। तो सभी को जो है सुभाषित संग्रह करके रखना है। कहने का मतलब ये है, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे खिन्नम, खिन्न मतलब परेशान, और स्वीयम, स्वीयम मतलब हमारा खुद का, सर्वदा, सर्वदा मतलब ऑलवेज, हमेशा, और पुनर्वांछति, ये भी एक कठिन शब्द है। पुनर्वांछति मतलब फिर से इच्छा होती है, फिर पुनर्वांछति हमें इच्छा होती है फिर से। वशीकर्तुम, वशीकर्तुम मतलब हमारे वश में हो जाना। सुभाषित जो है अपने वश में कर लेता है किसी भी व्यक्ति को। समर्थो भवेत, समर्थ मतलब एबल। कर्तव्यो, कर्तव्य मतलब ड्यूटी। और मनुजय, मनुजय मतलब एक मनुष्य को। आवश्यक, जो आवश्यक हो, जो हमें चाहिए, वो जो निजी जिंदगी में हमें काम आती है, वो सब सूक्तियाँ जो है संग्रह, संग्रह, संग्रह मतलब इकट्ठा करना, अपने पास रखना, एकत्रीकरणम। ये सूक्ति का एकत्रीकरण मतलब ये पूरे श्लोक का मीनिंग यही है कि जो आवश्यक, जो हमें सुभाषित संग्रह करना है, और खिन्न मन भी इससे प्रसन्न हो जाता है। इसके बहुत लाभ हैं। नमस्कार। सूक्ति सुधा पाठ, तृतीय पाठ, तृतीय मतलब 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 तक जो है सभी को आना चाहिए, 10 तक, क्योंकि कॉमन है, कहीं भी लिखा रहता है तो हम पढ़ सकते हैं। तृतीय मतलब तीसरा। तो तीसरे पाठ का जो है सूक्ति सुधा, ये अभी तक हमने 3 श्लोक किए हैं, तो अब हम चौथे श्लोक पे जाएंगे। ये भी, इसका भी मीनिंग बहुत अच्छा है। और ये जो है ये पंचतंत्र से है, जहाँ तक है इसका मेरे हिसाब से तो पंचतंत्र का ये कहा गया है पंचतंत्र में। और इसका संग्रह सुभाषित सुधा में भी है, तो इसका मीनिंग भी लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका त्रिणै गुणत्वमापन्नै बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। अल्पानामपि वस्तूनाम, अल्प मतलब छोटा, अल्प कहते हैं अल्पा, अल्पानामपि वस्तूनाम मतलब छोटी छोटी वस्तुएं जो होती हैं, छोटी छोटी। संहति कार्य साधिकी, उसके सही, संहति मतलब सही मेल, जुड़ाव, उसके सही मेल से और सही प्रयोग से बड़े बड़े कार्य जो है वो आसानी से बन जाते हैं और पूरे हो जाते हैं। छोटे छोटे वस्तुओं से बड़े बड़े कार्य पूरे हो जाते हैं, इसका मीनिंग यही है। और कार्य साधिका, कार्य का जो है साधन हो जाता है छोटी छोटी वस्तुएं। और त्रिणय गुणत्व मापन्नय, तृण मतलब एक घास का टुकड़ा या तिनका, तृण, तिनका, छोटे छोटे घास फूस कह सकते हैं हम। वो उससे बनी रस्सी जो होती है, उससे जो हम बनाते हैं रस्सी, छोटे छोटे घास को हम ऐसे गुन कर जो रस्सी बनाते हैं, कुसा से या कोई भी घास से हम रस्सी बनाते हैं, छोटे छोटे से जुटा करके फिर हम उसको बड़ा करते हैं। उस रस्सी से हम शक्तिशाली, जो सबसे शक्तिशाली हाथी होती है, उसको भी बांध सकते हैं। तो इसका मतलब है किसी भी वस्तु को छोटी नहीं समझनी चाहिए, सभी की अपनी अपनी वैल्यू है। तो छोटी छोटी वस्तुएं जो हैं वो कहीं कहीं पर बहुत बड़ा काम कर देती हैं, और छोटी छोटी वस्तुओं का संग्रह और सही उपयोग बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर सुभाषित में कहा गया है कि छोटे छोटे घास से बने हुए रस्सी, बड़ी सी गज, गज मतलब हाथी, उसको बांधने में हमें सहायता मिलती है। तो कहने का मतलब यही है, बध्यन्ते मत्तदन्तिनः, मतलब हाथी को हम भी बांध सकते हैं इस रस्सी के माध्यम से। तो छोटी छोटी चीज़ों का भी वैल्यू समझना चाहिए इंसान को। इस सुभाषित का यही मीनिंग है और बहुत ही अच्छा मीनिंग है।
इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे संहति, संहति मतलब जोड़, मिलाना, सही मेल। कार्य साधिका मतलब कार्य के साधन। त्रिणय, त्रिणय मतलब घास, छोटा टुकड़ा। गुणत्वमापन्न, छोटे छोटे गुण। गुण मतलब क्या होता है, जैसे गुणत्वमापन्न एक प्रयोग। बध्यन्ते, बध्यन्ते मतलब बांधना। मत्त दंतिनः, मत्त दंतिनः मतलब हाथी। धन्यवाद। अब अंतिम है 5वां श्लोक। ये भी पंचतंत्र का है, सुभाषित संग्रह में ये नहीं है, ये सिर्फ पंचतंत्र में ही इसकी वर्णन मिलते हैं हमें। तो इसमें मौन के बारे में बताया गया है कि मौन मतलब चुप रहना कितना लाभदायक है। कभी कभार हम अनावश्यक बड़बड़ 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 करते रहते हैं, तो जरूरी नहीं है हरदम बड़बड़ करो, कहीं कहीं पर इंसान को चुप रह जाना चाहिए, उससे बहुत लाभ है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मौन के क्या लाभ हैं इस सुभाषित के माध्यम से। ये यहाँ सिलेबस में भी है, 3rd लेसन में, सुक्ति सुधा में। तो आत्मनो मुख दोषेण बध्यन्ते सुखकारी शारिका। आत्मनो मुख दोषेण बध्यन्ते सुख शारिका। बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। इसमें कहा गया है कि तोता और मैना, तोता मैना सब लोग जानते हैं, सुख सारिका। सुख मतलब तोता, सारिका मतलब मैना। अपनी मधुर आवाज की वजह से, बहुत मीठा बोलते हैं, इस वजह से जो है पिंजरे में बंध जाते हैं। और बकास तत्र न बध्यन्ते, बक मतलब बगुला, बकास तत्र न बध्यन्ते, वहां पर बगुलों को नहीं बांधा जाता। क्यों? क्योंकि वो बगुला जो है वो इसलिए नहीं बंधता क्योंकि वो चुप रहता है। न बध्यन्ते मतलब नहीं बांधा जाता उसको, क्योंकि वो चुप रहता है, शांत रहता है, न मीठा बोलता है न कड़वा बोलता है, एकदम शांत रहता है। इसीलिए कहा गया है मौनम सर्वार्थ साधनम। ये जो मौन है इस सब जगह हमारा साधन है, मतलब मौन के बहुत लाभ हैं। यहाँ पर मौन के लाभ के बारे में बताया गया है। ये विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र में इसकी व्याख्या की है, बहुत अच्छी व्याख्या की है। किसी को यदि पंचतंत्र मिले तो उसकी कहानियाँ, उसके श्लोक जरूर पढ़िए, उससे बहुत लाभ है। तो इसमें तोता और मैना अपनी मधुर आवाज की तरह वजह से एक जगह बंध जाते हैं, पर बगुला ऐसे नहीं बंधता क्योंकि वह बोलता नहीं। इसीलिए कहा गया है मौन ही सर्व अर्थ सिद्ध करता है, मतलब सभी कार्यों का साधन जो है मौन है, इसका अर्थ है। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे बध्यन्ते, बध्यन्ते मतलब बांधा जाना, बंधना। सुख सारिका, सुख मतलब तोता, सारिका मतलब मैना। और बकास तत्र, बका मतलब बगुला, तत्र मतलब वहां पर। न बध्यन्ते, न मतलब नहीं, बध्यन्ते मतलब बंधना। मौनम सर्वार्थ साधनम, साधनम मतलब साधन है। बहुत छोटा मीनिंग है और बहुत अच्छा श्लोक है, 2 लाइन का। तो आशा करती हूँ सभी को समझ में आया। यदि न समझ में आया, कुछ कन्फ्यूजन हो या बहुत तेजी से मैंने बोल दिया हो, तो कमेंट के माध्यम से आप बताइए, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा तब तक मैं समझाती रहूंगी। धन्यवाद। नमस्कार। विद्या की बात हो रही है यहाँ पर, तो विद्या के बारे में बहुत सारे सुभाषित, बहुत सूक्तियाँ फेमस है। उसमें एक सूक्ति है, न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम न भातृभाज्यम न तु भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यहाँ पर इसका अर्थ है न चौरहारम न च राज्यहारम। जिस चीज को न चोर चुरा सकता है, न राजा लूट सकता है, न राजा ले सकता है। न भातृभाज्यम न च भारकारी, मतलब ये भाई बांट भी नहीं सकता। न भारकारी, न इसको पत्नी ले सकती है या पति ले सकता है। न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम। व्यय कृते, व्यय कृते मतलब बांटते, बांटना जो व्यय होता है, मतलब इसको जितना हम व्यय करेंगे, जितना हम
सबको बताएंगे, बांटेंगे, उतना ही इसकी बढ़ोतरी होती है, बढ़ते रहता है। वो कौन सा धन है? विद्या। विद्या धन ऐसा धन है जिसको हम जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। न चोर चुरा सकता है, न पत्नी ले सकती है, न पति ले सकता है, न हमारा भाई इसको बांट सकता है। इसीलिए विद्या के बारे में कहा गया है कि जो विद्या धन है वो सभी धनों में प्रधान है, सभी धनों में इसकी प्रधानता है। तो विद्या के लिए ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, यदि याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद। विद्या की बात हो रही है तो विद्या के ऊपर बहुत सारे सूक्ति हैं, बहुत सारी सुभाषित है। तो एक मैं सुभाषित और सुनाना चाहूँगी जो बहुत अच्छा है। सभी को मतलब विद्या के महत्व को जानना ही चाहिए। नमस्कार। आज एक लेसन है जिसका नाम है सूक्ति सुधा, मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। उसमें सब सुभाषित है। सुभाषित का मतलब होता है अच्छे वचन। तो आज मैं आप लोगों को वही अच्छे वचन, मतलब जो शुभ हो, जो अच्छा हो, जिसको सुनने से हमें खुशी मिले, वो हम उसका अर्थ सहित हम समझेंगे, जो कि हमें ज्ञान की दृष्टि से भी और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। सुनने से हमें बहुत खुशी मिलती है और इसके अर्थ जानने से हमें और खुशी मिलती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सूक्ति सुधा इसका मतलब क्या होता है। सूक्ति मतलब सुवचनानि, अच्छे वचन, जो शुभ वचन, जो कहीं पर भी बोला जा सके या कहीं पर भी हम उसका प्रयोग कर सके, उसको हम सुवचन कहते हैं। जैसे सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्याय की ओर चलो, ऐसा